जो मंदिर में कब्जा है ब्राह्मणों का 1949 ईस्वी से, माने संविधान लागू होने से पहले से अभी तक ले है। यह जो कानून है लागू, ये काला कानून है, ये असंवैधानिक है। संवैधानिक रूप से संविधान में हमारा वह नहीं है, असंवैधानिक है। वहाँ जो है, मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का, सिख जैन ईसाई का, सभी का अपना अपना मजहब पर चर्च गुरुद्वारा में है। तो फिर बौद्धों का जो बुद्धा महाविहार बोध गया टेम्पल है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ, बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बौद्धों पर अत्याचार क्यों? जब हमारा भारत का सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चल रहा है भारत, तो आखिर जुल्म शोषण अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? तो 4 ही ब्राह्मण है उसमें, या एक जिलाध्यक्ष है और 4 बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट तो कोई नहीं उसमें, बीटीसी के जो अध्यक्ष है वो तो नहीं कुछ बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ कुल्हे के कुल्हे ब्राह्मण है, कुल यूरेशियन है, उसका डीएनए नहीं मिलता है भारत से, यूरेशियन है, ठीक ना। इसको न्यायिक चरित्र नहीं है, इसको जज बनने पर रोक लगा दिया गया था 1918 ईस्वी में, ठीक ना। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजा, यहाँ अंध भक्त बन गया है, गोबर भक्त बन गया है, पत्थर भक्त बन गया है। यहाँ पत्थर पूजते पूजते पत्थर दिमाग हो गया है। अंधभक्त बनाया गया है, अंधभक्त बना दिया गया है पूर्वजों से। कैसे बन के अंधभक्त है आप? अंधभक्त हम हैं, यहाँ अंधभक्त ब्राह्मण लोगों ने बना दिया है, ठीक ना जी। अंधभक्त ब्राह्मण लोगों ने बना दिया है। और हमारे जो बहुजन समाज का जो है, SC ST OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोग, खास करके अगर अशिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास की ओर जाता है, तो उसमें तो उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अशिक्षित होना माने कितना बुद्धि विवेक होता है अशिक्षित व्यक्ति को, जो आप विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, अशिक्षित व्यक्ति उस ओर जा रहा है। कहने का अर्थ साफ है कि गर्व से कहो हम पढ़े लिखे गधे, गर्व से कहो। मने एक कुत्ता समझदार है, एक बिल्ली समझदार है। बिल्ली के सामने एक तरफ मट्टी का चूहा बना के रख दीजिए, और कुत्ता के सामने एक मट्टी का चूहा और एक ओरिजिनल, देखिए जानवर किधर जाता है। लेकिन मानव जो है आज मैंने इतना कूट कूट के ब्रेन में भर दिया है मनुवादी के वंशज लोगों ने, कि यहाँ आदमी को जानवरों से बदतर बना दिया है। मंदिर में जो मंदिर की बात हो रही थी, मंदिर में अभी तक ले कोई स्टेटमेंट नहीं है, नहीं सरकार के नहीं किसी से। इसीलिए कि यहाँ जो है भारत में RSS ने कब्जा कर रखा है पूरे भारत पर, ठीक ना। अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे, तो हमारे बाबा साहब ने कहे थे, बोले थे, अंग्रेज बोले थे कि बोलो भीम, तुम तो बोलता था कि बहुत कष्ट है हमारे भारत में, यहाँ जातिवाद फैला हुआ है। वो पूछे थे, लेकिन बाबा साहब ने हमको बोले कि साहब यहाँ आप जो हमें आज़ाद करके नहीं जा रहे हैं, आप हमें गुलामों का गुलाम बनाकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6574 जातियों में विभाजन कर दिया है, ठीक ना। जाति जानवर में होता है, मानव में जाति नहीं होता है। लेकिन आज तो यहाँ कुल है एकदम फुटबॉल नियन फूलल है कि हम फलाना जाति का हैं, हम ढेकाना जाति का हैं। अब मैं बारंबार समझा रहा हूँ कि बाबा साहब ने हमको OBC SC ST अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों में बांट के गए हैं। लेकिन आज यहाँ मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि जाति जानवर में होता है, मानव में जाति नहीं होता है। जाति कैसे हो गई? जाति बनाया गया है। कौन बनाया? मनुवाद के वंशज यूरेशियन, जिसका DNA भारत से नहीं मिलता है,
ये लोग भारत में जातियां बना दिया है, सब लोगों को विभाजन कर दिया है, फूट डालो राज करो, न ये लोग यूनाइट होगा न सरकार बनाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से हमारा बाबा साहब ने ये भारत में हमारा सर्वोपरि मीठी कला संविधान दिए हैं, ये 75-76 बरस में मैं देख रहा हूँ यहाँ मैंने मात्र 3 जनरेशन अभी देखे हैं और अच्छा खासा परिवर्तन हो गया है। अगर हमारे बाबा साहब कुछ दिन पहले आ गए होते तो मैंने आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाता। ये हमारे देश की विडंबना है। हमारे चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बना करके पूरे भारत को अखंड भारत बनाए थे, लेकिन यहाँ आप नहीं जानते बाबा साहब 100 बरस पहले ही आ गए थे। 100 बरस पहले आए थे, लेकिन संविधान जब लिख करके दिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तब जा करके ये पारित हो गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पारित हुआ। इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है। बहुत जहोजहाद कठिन परिश्रम कर करके हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखे थे, लेकिन आज संविधान का अनुपालन करने वाला कोई नहीं है। संविधान का अनुपालन करने वाला अगर है कोई तो वो है जो अभी रोड पर संघर्ष कर रहा है। देश संविधान से चल रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि पालन करने वाला कोई नहीं है? इसीलिए तो संविधान को तार तार कर रहा है ताड़ी पार लोग। ये बाबा साहब के जूता के बराबर नहीं है। गंजा ताड़ी पार जाहिल अमित शाह, इसको तो जूता से बात करना चाहिए। जेल जाने से डरता नहीं है, जेल शेर के लिए बना है, ठीक ना। जेल जाने से मैं डरता नहीं हूँ। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर सच कहना जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूँगा। जो सच को सच नहीं बोलता है, जो गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है, जिंदा मुर्दा है। अब मंदिर कैसे मिलेगा बौद्धों को? हमारे बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि मंदिर में जाने के लिए कुत्ता लड़ाई लड़ता है। तुम पार्लियामेंट पर कब्जा कर लो, तुम बिहार विधानसभा पर कब्जा कर लो, जिस समय तुम्हारी सरकारें बनेगी। बौद्धिस्टोला मंदिर कैसे? पहले आप सुनिए, जिस समय तुम्हारी सरकारें बनेगी उस समय तुम्हारा न्यायालय भी होगा और उस समय फैसला भी तुम्हारा होगा। अब पूछिए क्या बोल रहे थे? जो बौद्धिस्ट में 9 सदस्य हैं, उसमें से 4 बौद्धिस्ट हैं, 4 ब्राह्मण हैं और एक जिला जो होते हैं डीएम वो है। तो कैसे 4 जो बौद्धिस्ट है तो बौद्धिस्ट लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं? आपको जानकारी है? यही बात पूछ रहे हैं। यही बात नीतीश कुमार जी से जाकर के पूछिए। ये जे आरएसएस के तलवा चाटे में लगे हुए हैं और हमारा बौद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बहुजन हो करके बहुजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। इनको विचार करना चाहिए। कहते हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, इन विकास पुरुष है, सुशासन के। वो विनाश पुरुष है, पालतू राम है। मुखिया में आरक्षण लगा दिए हैं तो आजकल SC ST OBC के मुखिया बन जा रहा है, पहले तो नहीं बनता था। नीतीश कुमार लगाए हैं, तो वही ना लगाए हैं। आपको पता है? नहीं तो 90 ये बाबा साहब का संविधान में प्रावधान दिया है, जो भी है फॉलो की है, लेकिन ये 2005 से स्टार्ट हुआ है। नहीं, संविधान को फॉलो कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। बाबा साहब के खाली ऐसे गोड़ लगते हैं। बाबा साहब के मूर्ति पर माला, उनकर विचारों पर ताला। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। आज के बंदा लोग जाग चुका है, संविधान जाग चुका है, भ्रष्टाचारी सावधान जाग चुका है संविधान। ये जो हैं मैंने आरएसएस के आदेश पर दुम हिलाने में लगे हैं। अगर वो BTMC एक्ट के बारे में जान जाते पूरी तरह और बुद्ध महाविहार के बारे में और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये कबहिए ना ये काला कानून को रद्द करवा देते। लेकिन ये आरएसएस के गोदी में जाकर के बैठ चुके हैं नीतीश कुमार। जैसे मोहन भागवत बोलता है वैसे ही करते हैं, और जैसे बीजेपी बोलता है वैसे ही करते हैं। तो ये तो दुम हिलाने वाला है, पालतू राम है। अच्छा, मंदिर में जो है वो कैसे मिलेगा? जैसे आज यात्रा निकल रहा है, रथ निकल रहा है। रथ जो यात्रा निकल रहा है, भारत में बहुजनों को जगाने के लिए रथ यात्रा निकाला जा रहा है कि बुद्ध विहार महाबोधि बुद्धा टेम्पल को ब्राह्मणों पंडों से मुक्त किया जाए। मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का है जी,
मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का है जी। तब बौद्धों का मने हिस्सा दीजिए ना राम मंदिर में और तिरुपति बालाजी मंदिर तो में। मांगे गए थे। मांगे गए थे, उसको नहीं लगता है मन में शर्म? उसको शर्म नहीं लगता है? दोहरी नीति, पढ़ा लिखा है जायदा। अच्छा, उस मंदिर में कहता है कि 5 गो पांडव है। पांडव नहीं हुआ, जानते हैं हुआ 6 गो पंडा है, हुआ 6 गो पंडा है, मात्र 3 गो बौद्ध है। वो भी बौद्ध है जो बहुजन विरोधी बौद्ध है, बिकाऊ बौद्ध। पांडव के मूर्ति है कहाँ? वही गया बौद्ध मंदिर में। आपको पता है? हमको पता नहीं है, लेकिन आप कने मैंने मैंने इतना को लोहा टीना लेकर के आप झूठे मूठे डोलल चलते हैं, बिना मतलब वाला काम। आप जा करके पता कीजिए, इतिहास जानिए, पढ़िए, वहाँ कुछ नहीं है, अथल पथल के वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अभी अभी हाँ। नंद किशोर यादव हाँ। विधानसभा अध्यक्ष करके बोले हैं कि शिवलिंग था। नंद किशोर यादव? हाँ। नंद किशोर यादव तो वो मैंने दुम हिलाने वाला नेता है। बाबा साहब हमरा कहे हैं, तलवा चाटने वाला नेता कभी हुक्मरान नहीं बनता है और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता है। वो कैसे बोल दिए? वो जाहिल है, वो जाहिल है, उसको विधानसभा में बोले हैं। तब विधानसभा में तो कुले उसी का चट्टा बट्टा है, कुलारे से इसका दल्ला है, तलवा चाटने वाला है। समझे? नहीं जानते तो जान जाइए आप इतिहास। तो इतिहास उनको बताइए कि किसको? नंद किशोर। ये सब तो बिकाऊ है, ये सब तो बिकाऊ है कि बाबा साहब के संविधान के बदौलत पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाता है और बाबा साहब को अपमान करता है। एक ताड़ीपार गंजा जाहिल, अब कुछ नहीं बोलता है, ये दुम हिलाने वाला ये सब है। जैसे पालतू कुत्ता जिसको कहता है ना, ये सब पालतू कुत्ता है। मैं पालतू कुत्ता है ना, बिल्कुल है। मैंने कहने का साफ ही अर्थ है कि अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहले चलता है। ऐसा नालायकों को अपने मन में सोचना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए। आप स्वयं विचार कर सकते हैं मीडिया बंधु। अरे हम तो पूछ ही सकते हैं ना कि वो बोले हैं, वो ऐसा ऐसा चीज बोले हैं। हम बता रहे, तब वो हम बताए ना कि दुम हिलाने वाला है, आदेश पर वो भूकता है। जैसे कुत्ता को कहिएगा ना भूको, पालतू कुत्ता कहता ठीक उसी तरह से भूकेगा। उसको कहो काटो, तब काटेगा। समझ गए? ये सब बंधुआ मजदूर के तरह है, अपना कोई पावर नहीं है। लेकिन सत्ता में रहिएगा तब मंदिर वापस होगा, जैसे आप बोले। देखिए मैं बताता हूँ, सत्ता में आने के लिए भारत में संस्कृति की जरूरत है। जी जी। और हमारा कल्चर है बौद्ध। भारत का इतिहास जानिए, भारत हमारा तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है, ठीक ना? लेकिन यहाँ अंधविश्वास फैला दिया है, देवी देवता का आविष्कार कर दिया है। कुत्ता बिलाय सांप छुछुंदर बांदर भालू हाथी घोड़ा ऊंट बहेड़ा के मैंने पूजवाता है कि अगर जिस समय बहुजनों पर अत्याचार हो रहा था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो ये सब कहाँ था? ये सब गया था कहाँ? अवतार नहीं लिए थे वो सब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले के थे। ओहो, हमारे बाबा साहब ने सभी को नसबंदी कर दिए, माने देवी देवता के मम्मी के नसबंदी कर दिए। देवी देवता पैदा होना बंद हो गया? नहीं, पैदा होना बंद हो गया जी भारत में। जी पैदा लेना बंद हो गया कैसे? हम तो आपका चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर एगो भी देवी देवता से मेरे को बात करा दीजिएगा तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी यहाँ तिरपुलिया में शिव जी निकले हैं धरती से 500 साल पहले। सेल्फी लेके ऐसे भेजाइएगा ना, हमारे 1 लाख रुपया देंगे ऐसे, समझे? अभी निकले, 2 दिन पहले की न्यूज है। अथल पत्थल के फेरा में कने बौड़ाल हैं आप। अगर पत्थर को पूजने से किसी का सुनिए पहले, अगर पत्थर पूजने से किसी को कष्ट निवारण हो जाता है तो हम राजगीर का पूरा पहाड़ पूज देते। बांदर भालू सांप छुछुंदर के फेरा में मत रहिए। ऐसे ही मंगल के दिन, शनिचर के दिन महावीर जी का मंदिर तो पूरा लगा रहता है। हाँ, ये सब नवटंगी करे में लगे, डरामा, 12 रुपया डरामा, नवटंगीबाज। जैसे मट्टी का पुतला नहीं बना करके खेलता है, मिटा देता है, तो ये सब ड्रामा कर रहा है। बिजनेस, ये दुकान है, ब्राह्मणों का यह दुकान है। इसका कहना है कि तुम चढ़ावा चढ़ाते जाओ, ये मेरा ATM है, इसका पिन नंबर हमारे पास है, तुम चढ़ाते जाओ, मैं निकालते जाऊंगा। दान देने वाला कि हड्डी झलकता है और हराम के खाने वाला को चर्बी पालता है। अच्छा, जो मैंने कहाँ के नीति है भाई, आदमी समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो बहुजन SC ST OBC के है लोग, वो पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए क्या बोलिएगा? उनके लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि तुम
अपना इतिहास जानो, अपना बाप को पहचानो कि तुम्हारा असली बाप कौन है नालायको। जो अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला महल्ला वाला के बाप कहले चलता है, ऐसा नालायको हरामी के पिल्लोस को मने हमरा यही संदेश है कि तुम पहले पढ़ो, अपना इतिहास जानो, जागो जिंदा मुर्दा जागो। जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता है, गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। जो सच कहने का हिम्मत खो दिया है वह जिंदा मुर्दा है। मैं तो साफ शब्दों में आपको कहता हूँ, गलत का खुलकर विरोध करो, चाहे घर हो, समाज हो, परिवार हो, राजनीतिक हो, हर जगह गलत का खुलकर विरोध करो। जो गलत का विरोध नहीं करता है वह जिंदा मुर्दा है। मैं आपका चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को संदेश देना चाहता हूँ कि जो सच नहीं बोलता है